अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली आप लोग। और मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो फ्रेंड शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है चांद रात और मैं रात में ही मतलब सारे जो कुछ तैयारियां हैं वो मैं रात में करके रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं सुबह में जो है ना थोड़ा काम रह जाएंगे, क्योंकि मेरी छोटी वाली जो बेटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, बहुत रोती है। वो बस ये चाहती है कि मैं अपनी मम्मा की गोदी में ही रहूँ, बस बाकी कोई दूसरा मुझे नहीं ले। तो इसकी वजह से ना मैं थोड़ी जो कुछ जैसे शीर कोरमा है, अखनी है और कोरमा है, वो मैं सब रात में ही तैयार करके रख दूँगी। और बाकी बस मुझे सुबह में हल्का काम रह जाएगा। और मैं बस ये इसलिए मैं तैयारी करके रख रही हूँ सारी। और अभी बस मैं नहा के आई हूँ। पहले मैंने छोटी वाली बेटी को नहाया, फिर मैंने बड़ी बेटी को नहाया, फिर हस्बैंड को नहाया, उनका शेप बनाया, फिर मैं नहा के आई, कपड़े वपड़े धोए, घर धोया, साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं गई बेटी की मेहंदी लगवाने। 8 बजे वहाँ गई थी मैं। और फिर वहाँ से मैं आई 9:30-10 बज गए मुझे वहाँ से। उसने दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाई थी तो उसमें टाइम लग गया मुझे आने में। तो फिर मैंने आन के खाना बनाया। यहाँ कुकर में बन रहे हैं चावल और मैंने बनाया था दाल गोश्त और हस्बैंड के लिए बनाई थी रोटी। तो अभी मुझे ये सब कुकर वुकर खाली करके इसमें अखनी करने भी रखना है। और फिर मैंने कहा कि खाना खा लो, उसके बाद फिर मैं ये क्या बोलते हैं अपने काम शुरू करूँगी। तो काम को ना बहुत ज़्यादा देर हो गई, मेहंदी में ज़्यादा देर हो गई, मेरे लगी भी नहीं क्योंकि मुझे टाइम नहीं था। फिर मैंने सोचा अगर मैं मेहंदी लगवा लूँगी तो फिर क्या बोलते हैं अखनी वखनी कौन करेगा, तैयारी जो है वो कौन करके रखेगा। तो इसकी वजह से मैंने मेहंदी लगवाई नहीं और मेरे मेहंदी लगी भी नहीं, अब कैसे मेरे मेहंदी रह गई। बाकी कोई ईद अभी तक ऐसी गई नहीं है जहाँ जब क्या मेरे मेहंदी नहीं लगी है। नहीं तो मेरे हस्बैंड मुझे खुद छोड़ के आते थे मेरे मायके, वहाँ मैं जाती थी, मेहंदी लगवाती थी हाथों पे, पैरों पे। हर ईद पे मैं मतलब छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे अपने मैके में ही मेहंदी लगवाती हूँ। यहाँ पर कोई है नहीं तो लगाने वाला, इस वजह से मैं अपने घर ही जाती थी मेहंदी लगवाने, अम्मी के घर पे। वहाँ पर लड़कियाँ हैं तो वो मेहंदी लगा देती हैं, अच्छी मेहंदी लगाती हैं। जब भी मुझे मेहंदी लगवाना होता है तो मैं अपने घर ही जाती हूँ हमेशा से। जब से मेरी शादी हुई है ससुराल में ऐसा कोई भी नहीं था जो मेहंदी लगा दे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ शीर कोरमे की तैयारी। वो मैंने पकने रख दिया है, बनने रख दिया है। रच रच के जितना पकता है शीर कोरमा उतना अच्छा होता है। और यहाँ कुकर में बन गए हैं चावल और अब हम खाएंगे खाना। उसके बाद फिर मैं बच्चों को सुला दूँगी और हस्बैंड की दवाइयाँ दे दूँगी उनको, वो भी सो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर जो है मैं अपने काम शुरू करूँगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी मेरे कुछ काम जो हैं वो रह गए हैं। तो फ्रेंड खाना खाने के बाद यहाँ पर बच्चे जो है मेरे सो गए हैं। ये बड़ी वाली बेटी सो रही है इधर, ये छोटी वाली बेटी सो गई हैं और हस्बैंड भी सो गए हैं। तो ये देखो कितने आराम से सो रहे हैं, कितने सुकून से सो रहे हैं। ये इनको नहाया था मैंने, इनको नहाने के बाद तो बहुत ही सुकून मिलता है हर किसी को। तो इनका शेप बनाया, इनको नहाया मैंने। और मैं इनको अभी लिहाफ़ ही देती हूँ क्योंकि उड़ने के लिए, क्योंकि फ़जर में जो है ठंड हो जाती है तो ठंड इनके लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए नुकसानदेह। अभी रात के बज रहे हैं 12 बजने में 5 मिनट है और सिर्फ मैं जाग रही हूँ घर में और बाकी सब में अंधेरा अंधेरा हो रहा है। और मेरा काम जो है अभी चालू है, अभी मेरा काम रुका नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ काम करके रख दूँ ना तो ज़रा मुझे आसानी हो जाए, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत मसला हो जाता है सुबह में। तो यहाँ कुकर में मैंने अखनी करने रख दी है और यहाँ पर मेरा बन रहा है, ऑलमोस्ट बन गया है, रेडी हो गया है शीर कोरमा। तो सुबह को मुझे आसानी हो जाएगी क्योंकि अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ना, ठंडा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जम जाएगा, अच्छा ठंडा ठंडा हो जाएगा। शीर कोरमा तो जितना ठंडा होता है उतना अच्छा लगता है। और इतने सारे खाने वाने के सब बर्तन भी हो गए, इनको भी धोना। और ये लहसुन अदरक पीसना है मुझे फ्रेश बिरयानी के लिए। तो फ्रेंड अब हो गई है सुबह और ये सुबह का टाइम है। और नाश्ते पानी के बाद मैं आ गई थी किचन में। बच्चों को दोनों नाश्ता कराया, हस्बैंड को नाश्ता कराया और क्या बोलते हैं हस्बैंड को दवाइयाँ दी, घर की साफ़ सफाई की। उसके बाद फिर मैंने बर्तन धोए नाश्ते के। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं बिरयानी जो है रेडी करके रख लेती हूँ। उसके बाद मैं चिकन का कोरमा बनाऊँ क्योंकि हस्बैंड के जो है बिरयानी खाने की नहीं है, चावलों को उनको मना कर दिया है। तो उनके लिए मैं चिकन का कोरमा बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। क्योंकि बिरयानी में टमाटर और नींबू ये सब चीज़ें पड़ती हैं, अचार पड़ता है, तो इसकी वजह से ना दही भी पड़ता है। तो उनको ना मना कर दिया खट्टे को बिल्कुल, तो इसलिए मैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर दिया मैंने, खट्टा मैं उनको देती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो जैसे हमें डॉक्टर गाइड करता है हमें वैसे ही फॉलो करना चाहिए। तो दवाइयाँ भी तभी असर करती हैं जब क्या हम पूरी तरह से परहेज़ रखते हैं। तो मैं उनको चावल नहीं दूँगी और बस खाली मैं उनको बिरयानी दूँगी, वो सॉरी चिकन का कोरमा बना रही हूँ मैं उनके लिए और शीर कोरमा खा लेंगे वो। और क्या बोलते हैं रोटी बनाऊंगी मैं उनके लिए, बिरयानी नहीं खाएंगे वो। बिरयानी बस मैं और माहिरा खा लेंगे, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ी बनाऊंगी क्योंकि बस हम दो हैं माँ बेटी, तो बस हम दोनों खा लें, बस इतनी बनाऊंगी मैं। और ये मेरी छोटी वाली बेटी मुझे इतना परेशान कर रही है, कभी पैर हिला रही है पकड़ के, कभी मेरे कपड़े पकड़ के खींच रही है। और मैं कह रही हूँ बेटे आप जाओ यहाँ से। अच्छा बच्चे इतना परेशान करते हैं, ज़्यादा काम होता है तो घर में वाज़ा दिन बहुत परेशान करते हैं बच्चे।
तो यहाँ पर जो है मैंने फ्राई करने रख दी है चिकन के लिए प्याज, और ये फ्राई हो गई अच्छे से ऑलमोस्ट। और ये चिकन मैंने धो के रख लिया है यहाँ पे, इसको मैं बनाऊँगी हस्बैंड के लिए। और क्या बोलते हैं, इधर मैं कर रही हूँ बिरयानी की तैयारी। ये इधर बिरयानी की प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये है गले में पता नहीं क्या होगा, ऐसे खराशे खराशे से हो रही है। और ये देखो बेटी साहब हमारी इतने मज़े से, बस ये जहाँ मैं रहूँगी वहीं रहेंगी, ये बस मेरे करने से हट नहीं सकती हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बिरयानी जो है मेरी रेडी हो गई है, मैंने दम में लगा दी थी। अब मैं इसमें कलर डालूँगी, बस कलर डालना बाकी रह गया है। और अब ये मैंने अपनी बेटी को रेडी कर दिया है, छोटी बड़ी वाली को। हाँ मेहंदी दिखाओ। वाह माशाल्लाह, कलर बहुत अच्छा है। अमीरा वो क्यूट। हाँ यहाँ पे देखो ये सब ईद लिए फिर रहे बच्चे हैं। वो बड़ी ईदी भाई किसने दिए? सबने किसने नहीं दिए भाई? उसको ईदी दो, तुम दो भाई, ईदी दो। अरे वाह माहिरा को ईदी मिल गई। वो भी कह रही मुझे भी दो अमीरा। लाओ लाओ लाओ। उसको नहीं दी। तुम्हारे पास कितनी हो गई? हमारे पास 700 रुपए। अरे वाह किसने दिए? सबने। अरे अल्लाह, नानी ने भी दिए। नानी आई थी? नानी नहीं आई थी, भाई गए थे। भाई गए थे। अमीरा 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 बेटा आपको ईदी नहीं दी पापा ने? ये लो आप अपी से ले लो, ये मुंह में ले लेगी सिक्का। बेटा मेहंदी दिखाना अपनी। अरे वाह माशाल्लाह, दोनों हाथ लगा, दोनों हाथों से दिखाओ। वाह सुंदर। क्यूट लग रही हो आप, सुंदर लग रही, सुंदर। वाह ये कपड़े कौन लाया था आपके? मम्मा। ओ मेहंदी किसने लगाई? वाह आप खुश हो अपने कपड़ों से? ईदी मिल गई आपको? ठीक है, हैप्पी। और ये देख सिक्के मत दे उसको, मुंह में ले लेगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत ढेरों सारी ईद मुबारक। और आप सब खुश रहिए और ईद मनाइए। और आज अब शाम हो गई है, मैंने क्योंकि सुबह से मैं काम में लगी हुई थी, फिर बच्चों को तैयार किया और फिर क्या 12-1 तो वैसे ही बज गया था। और रात भी मैं 1 बजे सोई थी, कम से कम 1-2 बजे सोई थी। मैंने रात का भी ब्लॉग बनाया था, वो इसी में मैं एडिट करूँगी, तो आप लोग देख लेना चांद रात का। हालांकि ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि ना काम इतना ज़्यादा था, और फिर बच्चों को भी संभालना, छोटे छोटे बच्चों को संभालना बड़े दिक्कत का काम हो जाता है। और फिर बेटी बोलने लगी मम्मा मैं मेहंदी लगवाऊँगी, तो मैं उसको जिठानी के सॉरी मेरी जिठानी की लड़की जो है सुमेरा, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, मेरी बराबर में घर है उनका। तो मैं उसको लेके गई, फिर मैं रात 8 बजे उसको लेके गई, तो 10 बजे तक उसके दोनों हाथों पे मेहंदी लगी। उसने बिल्कुल हाथ भर के मेहंदी लगवाई थी, यहाँ तक घने घने हाथ। आप देखना ब्लॉग में मैंने दिखाया है उसने। तो 10 बजे फिर 9:30 बजे कम से कम मैं वहाँ से आई। फिर वहाँ से आने के फिर मैंने रात का खाना वाना बनाया, फिर हमने खाना खाया। फिर छोटी वाली बेटी जो थी वो बहुत परेशान करने लगी, उसको सुलाया। फिर उसके बाद फिर मैंने अखनी करी, शीर कोरमा बनाया। काफ़ी सारे काम जो करने के थे वो मैंने कुछ रात को करके रख दिए थे, कुछ मैंने सुबह में कंटिन्यू करे थे। क्योंकि जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे इतना परेशान करते हैं, काम करने नहीं देते बिल्कुल भी। तो इसकी वजह से मैंने आधे काम तो रात में करके रख दिए थे और आधे मैंने फिर सुबह में करे थे। तो अब मैं अपने नीचे वाले घर में आ गई हूँ, क्योंकि ऊपर मेरी बेटी जो है वो जाग रही है, अभी सोई नहीं है। बड़ी वाली चली गई है नाना के साथ, और नाना के साथ चली गई है। नाना आए थे उसके ईदी देने के लिए, तो वो उनके साथ में चली गई है। तो मैं गई नहीं हूँ, और ना है मेरे मेहंदी लगी है और बस क्या मेहंदी लगाना है, क्या ईद मनाना है। कभी कभी मतलब दुनिया में इतने जुल्म हो रहे हैं, फ़िलिस्तीन में इतना जुल्म हो रहा है मासूम बच्चों के साथ। वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। ये सब सोच के ना दिल नहीं करता। मतलब वो अल्लाह से बस ये दुआ, अल्लाह पाक वहाँ पर रहम कर।
मैं अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह तेरी शान तो इतनी निराली है, तू तो दो जहाँ का बादशाह है, दो जहाँ का मालिक है, तू हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह तो उन लोगों की मदद कर, कैसी ना कैसी उनकी मदद कर, ताकि उनको इस कैद से आज़ादी मिले, वो भी अपनी मतलब जितने भी हैं लोग अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए। तो बस ये रहा, क्योंकि अगले साल तो मेरी अब किस तो मेरे मेहंदी भी नहीं लगी, और पिछले साल तो मैं आज के दिन, ये छोटी ईद वाले दिन मैं एम्बुलेंस में थी, हॉस्पिटल से एक हस्बैंड को घर लेकर आ रही थी। उनके 1 साल हो गया हस्बैंड की तबीयत ख़राब को। अब मेरी शादी को 16 अप्रैल को 8 साल हो जाएंगे। 8 साल ये ऐसा गया है जिसमें क्या मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी है, सूने सूने मेरे हाथ हो रहे हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ फ़ोन रखा है कि मैं बस ये लगा लूँगी और पोर में लगा लूँगी, क्योंकि मुझसे मेहंदी लगाना आती नहीं है। मैं बस जैसे मुझसे आती है वैसे मैं लगा लेती हूँ। तो मैं घर पे जाती हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। भाभी की लड़की हमारे पड़ोस में, सानिया नाम है उसका, वो भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो मैं उसी से मेहंदी लगवा लेती हूँ, पैरों पे भी और हाथों पे भी वो लगा देती है। तो अब जैसे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, और रात इतनी हो गई थी, तो फिर रात में सो गई। सुबह फिर जल्दी उठना था, तो फिर एकदम से मैं उठ गई, फिर सुबह की तैयारियाँ करी सारी उठ के। फिर क्या बोलते हैं, फिर मैं खाना वाना बना के बर्तन वर्तन धो के सब मैं लेट गई थी, थोड़ा थक गई थी। तो फिर उसके बाद शाम हो गई। शाम को फिर मैंने बच्चों के कपड़े इतने उतर रहे थे, 2 दिन से कपड़े मतलब उतरे जा रहे थे, तो वो अब मैंने सब धो कर डाले शाम में। और क्या बोलते हैं, अभी खाना वाना खिला के हस्बैंड को मैंने, और अब मैं आ रही हूँ। अभी बर्तन धोए भी नहीं है, मैंने कहा अभी मैं बाद में धोऊंगी। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक, और आप सब खुश रहिए और मेरा साथ दें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और क्या बोलते हैं, अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखें मेरे साथ। और बस दुआओं में याद रखना मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, और आप सबको फिर एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और अब मैं बस ये व्लॉग एडिटिंग करके शायद देखो अभी डाल दूँ या फिर कल डालूँ, क्योंकि ये कल का पड़ा हुआ वीडियो अभी मैंने एडिट नहीं किया, क्योंकि इसमें ना टाइम लगता है। और बच्चों की आवाज़ से बच्चे इतने दिक्कत करते, परेशान करते ना, कि बस 12-1 बज जाता है एडिटिंग करने में। क्योंकि ये तो बस शांति होना चाहिए इस काम के लिए, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए आसपास। अच्छा, पंखा भी तेज पे चला लो ना, तो उसकी भी आवाज़ आती है, तो अच्छा नहीं लगता है उसमें, तो पंखा बंद करके भी कभी कभी एडिटिंग करनी पड़ती है। तो बस मसला ये है। तो फ्रेंड, बस अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इंशाल्लाह मैं लाती रहूँगी आप लोगों को इस तरह से व्लॉग। और क्या बोलते हैं, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। और कमेंट ज़रूर किया करें, मैं कमेंट का जवाब दूँगी इंशाल्लाह। पूरी मैं जो भी कमेंट करता है मैं उसका जवाब ज़रूर देती हूँ। और अगर मैं जैसे काम में होती हूँ, मैं देर से देखती हूँ तो नहीं दे पाती हूँ। जैसे मैं लेती हूँ हाथ में मोबाइल, नेट ऑन करती हूँ तो पता चल जाता है, तो वैसे मैं जवाब भी दे देती हूँ। तो बस आप लोग दुआओं में याद रखना, और इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको मेरा सलाम, प्यार भरा ईद का सलाम, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह से। अल्लाह ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती रखी तो आप लोगों से फिर रूबरू होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।